सबको जय मसीह की। आइए आज के मनन के लिए हम दूसरा तिमोथी पहला अध्याय उसका 12 वचन से सीखेंगे। इस कारण मैं उन दुखों को भी उठाता हूं पर लज्जाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिसकी मैंने प्रतीति की है जानता हूं और मुझे निश्चय है कि वह मेरी थाती की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। इधर भी पौलुस बोलते समय मैं उन दुखों को उठाता हूं और लज्जाता नहीं, क्योंकि मैंने जिस पर विश्वास किया है मैं उसको अच्छी रीति से जानता हूं, क्योंकि वह मेरी थाती बोलने का मतलब वह मेरे जीवन की जो उद्धार के समय मैंने उस परमेश्वर को अपना जीवन सौंपा, मेरे उस जीवन की आखिरी दिन तक रखवाली कर सकता है। तो जब आप परमेश्वर के पास आते हैं और आप यीशु मसीह के द्वारा उस परमेश्वर के साथ मेल करते हैं, आप दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते हैं। लेकिन आज बहुत तेरे लोगों की हालत क्या है? ज्यादातर लोग संसारिक वस्तुओं के लिए, संसारिक आशीषों के लिए परमेश्वर के पीछे आते हैं। आने के कारण जैसे ही उनके जीवन में कोई समस्या या कष्ट आता है वो पूरा घबरा जाते हैं। इसका मतलब वो अभी तक अपने परमेश्वर को पूरी तरह जानते नहीं है। अगर आप आज ये वचन सुन रहे हैं और आपको लगता है मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप अपने परमेश्वर को पूरी रीति से जानते हैं? अगर आप पूरी रीति से परमेश्वर को नहीं जानते तो आपके जीवन में कोई भी समस्या आते समय आप उसको सामना नहीं कर पाएंगे, आप घबरा जाएंगे। बहुत तेरे विश्वासियों की हालत आज ऐसे ही है कि थोड़ी सी समस्या आते समय वो पूरा घबरा जाते हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर को सचमुच में जानकर आगे आते हैं या जानने का आप कोशिश करते हैं, तब पवित्र आत्मा आपको इस परमेश्वर को जानने में मदद करते हैं। अलग अलग परिस्थितियों के द्वारा परमेश्वर मुझे और आपको अपने आप को जानने का मौका देते हैं। हमारे जीवन में जब बीमारी आती है, जब हमारे जीवन में पैसे की तंगी आती है, या जब हमारा बच्चा कोई परेशानी में से गुजर रहा है, अगर आप सचमुच में परमेश्वर को जानते हैं तो आपको परमेश्वर कितनी बातें समझने के लिए मदद करेगा, कितनी बातें सीखने के लिए मदद करेगा। लेकिन अगर आप जानते नहीं हैं, आप अपने छोटी सी तकलीफ को भी जो आपके जीवन में आती है आप उसको सामना नहीं कर सकते। आप सामना करना है तो आपको अपने परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है। आज यशाया बोलता है, बैल अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, लेकिन इस्राएल मुझे नहीं पहचानता। तो आज बहुत तेरे विश्वासियों की हालत भी कैसी है? जानवर से भी नीचे गिरी हुई हालत में हम आते जा रहे हैं। आप वो भी पढ़ सकते हैं, यशाया उसका पहला अध्याय उसका 3 में पढ़कर आप देखिएगा कितना गंभीरता से परमेश्वर का आत्मा लिखा है। एक जानवर अपने मालिक को जानता है, लेकिन मनुष्य को अपने सृष्टिकर्ता के बारे में मालूम नहीं है। इसलिए आप अपने परमेश्वर को जानने की कोशिश करें। पौलुस इसको जानने की कोशिश करने के कारण जब उसको थोड़ा कुछ परमेश्वर को जानने का सौभाग्य मिला तो वो अपने जीवन में क्या बोलता है। अब फिलिप्पी उसका 3 अध्याय उसका 8 वचन पढ़कर देखने से आपको समझ आएगा। वरन मैं अपने प्रभु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। तो पौलुस का जीवन में आप देखिएगा, आप बोलेंगे वो बहुत बड़ा सेवक था इसलिए वो इतना आगे तक आया। मेरे प्यारो, एक समय था पौलुस ने अपना जीवन विश्वास के साथ शुरू किया। एक विश्वासी के तौर पर पौलुस आगे आया और वो जब अंधा हो गया, जब वो कलीसिया को सताने के लिए जा रहा था, तो परमेश्वर ने रास्ते में उसको दर्शन दिया। वो अपने घोड़े से गिर गया। वो उसका विश्वास के जीवन की शुरुआत है। उधर में गिरकर उसको पहली बार मालूम चला यीशु मसीह कौन है, और तब वो यीशु को जानने के लिए 3 दिन तक उस अंधी हालत में बैठा रहा। उसकी आंखों से देखना बंद हो गया था। तब परमेश्वर ने उसको एक सेवक के द्वारा अपने बारे में और गहराई से समझने का मौका दिया। पवित्र आत्मा पाया, बपतिस्मा लिया, तब पौलुस आगे बढ़ना शुरू किया। और वो आगे बढ़ते बढ़ते इस परमेश्वर को जितना समझ पाया, वो समझने के बाद उसको मालूम चला ये परमेश्वर के पीछे चलना कितना आशीष में जीवन है।
कितना अनुभव का जीवन है कि जब एक व्यक्ति अपने सृष्टिकर्ता को जानते हुए चलता है, उसी बात के कारण पौलुस इधर बोलता है, मैं अपने प्रभु यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब वस्तुओं को हानि समझता हूं, और जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई। एक समय था पौलुस जिन चीजों को अपने फायदे की बात समझकर परमेश्वर के पीछे आया था, या उसने अपने परमेश्वर के पीछे चलते हुए भी फायदे की बातों के पीछे भी वो जा रहा था, उसको चलते चलते समझ आया, जिसके कारण वो बोलता है मैंने हानि उठाई। जिनको वो फायदे की बात समझ रहा था, बहुत सी बातों के कारण पौलुस को नुकसान उठाना पड़ा, और अंत में बोलता है मैं अब उन्हें कूड़ा समझता हूं जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। तो जितना उसने परमेश्वर को जाना, या जितना उसने मसीह को जाना, वो अपने परेशानियों के द्वारा, तकलीफों के द्वारा परमेश्वर को जानते जानते उसके अंदर और इच्छा बढ़ गई, मुझे अपने परमेश्वर को और जानना है और समझना है। उसने वही बात आगे चलकर कलीसिया को भी सिखाना शुरू किया। अब करंथियों की कलीसिया की हालत देखिएगा, उसका दूसरा करंथियों 5 अध्याय उसका 1 और 2 वचन पढ़ने से आपको समझ आएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी का डेरा सरीखागर गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों का बनाया हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। इसमें तो हम कहरते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें। मेरे प्यारो, पौलुस सिर्फ खुद उस रास्ते में नहीं जा रहा, बल्कि पौलुस चलते समय आने वाला हर विश्वासी को वो सिखा रहा है, जब हमारा पृथ्वी का जीवन खत्म हो जाएगा, ये एक मिट्टी के घर की तरह है। जब ये नाश हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, हमें एक नया जीवन मिलने वाला है, एक नया शरीर मिलने वाला है। वो नया शरीर एक पक्के मजबूत घर की तरह है। इसलिए हम इस मिट्टी के घर में रहते हुए कहरते और बड़ी लालसा रखते हैं कि कब हमें स्वर्गीय घर मिलेगा, अर्थात स्वर्गीय शरीर मिलेगा। तो पहली सदी के लोग अपनी बीमारी, अपनी परेशानियों के लिए रोते नहीं थे, बल्कि उनके अंदर एक ही कहरना चलता था, एक ही तड़प रहती थी, कैसे मैं अपने शरीर से छुटकारा पाऊं और अपने परमेश्वर के साथ जाकर मेल कर सकूं। मेरे प्यारो, उनको इस पृथ्वी के जीवन में चलना मुश्किल लगने लगा। मुश्किल बोलने का मतलब वो परेशानियों से परेशान नहीं है, बल्कि वो इस पृथ्वी में अपने परमेश्वर से अलग रहना उनको मुश्किल हो गया। उनको ऐसा लगने लगा कब मुझे मृत्यु आएगी और मैं अपने परमेश्वर के पास जा पाऊंगा। मेरे प्यारो, पहली बारिश जब आत्मा का हुई, उस समय लोगों का समर्पण ऐसा है, उनकी सोच ऐसी है। हम जो अंतिम युग में रह रहे हैं, जिसमें पहली और अंतिम बारिश दोनों एक साथ होने जा रही है, हमारा समझ कैसी होनी है, हमारा समर्पण कैसा होना है। अगर हम सही रीति से वचन को समझकर चले, हम वचन को ना भूलें, तो परमेश्वर मेरे जीवन में सब बातों को मेरे लिए भलाई के तौर पर इस्तेमाल करेगा। अब पढ़िएगा रोमियो 8 अध्याय उसका 28 वचन। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। मेरे प्यारो, कष्टों के द्वारा हमें परमेश्वर को जानने का मौका मिल रहा है। ये हमारे नाश के लिए नहीं है। मैंने आप पिछला वचन भी सुनने से आपको मालूम चलेगा, हमारे मृत्यु का दिन नियुक्त है। कितना भी कष्ट आए, कितनी भी बीमारी आए, परमेश्वर के ठहराए हुए समय से पहले मुझे मृत्यु आने वाली नहीं है। मौत मुझे छू नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर मेरा दिन नियुक्त किया है। इसलिए आपके जीवन में कुछ भी तकलीफ या परेशानी आते समय आपको उस तकलीफ से डरने की जरूरत नहीं, बल्कि आप समझिएगा परमेश्वर इसके द्वारा आपको अपने आप को जानने का मौका दे रहा है। जैसे यूसुफ के जीवन में समस्याएं आई, उसके भाइयों के द्वारा, पोतीफर के घर के द्वारा,
कितनी समस्याएं आई और उन सारी बातों के द्वारा यूसुफ को अपने परमेश्वर को जानने का मौका मिला। इसी तरह दाऊद के जीवन में, इब्राहिम के जीवन में जैसे जैसे वो आगे बढ़े, तकलीफें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, फिर भी वो अपने परमेश्वर को जानते हुए और आगे बढ़ते जा रहे हैं। उनको कभी भी मन में ये विचार नहीं आया हम पीछे हट जाएं या हम इस रास्ते को छोड़ दें, क्योंकि जब आप अपने परमेश्वर को जान लेते हो आप इस रास्ते से पीछे नहीं हटते। और जब आप ये समझकर चलते हो कि यही रास्ता सही मार्ग है, यही मार्ग सही मुझे दिशा की ओर ले जा रहा है, मुझे नया यरूशलेम की ओर ले जा रहा है, तब आपके जीवन में जो कुछ होता है उनके द्वारा ना केवल परमेश्वर अपने आप को आपको समझने का मौका देता है, बल्कि वो सारी बातें मिलकर आपके लिए भलाई के तौर पर काम करना शुरू कर देती हैं। इसलिए आप अपने जीवन में चलते समय आप देखिएगा, अगर आपको अपने जीवन में वो भलाई चाहिए, आप अपने जीवन में परेशानी को देखकर परेशान मत हो जाओ, बल्कि प्रभु को बोलिए, प्रभु मुझे और आगे बढ़ने के लिए तू मदद कर। पहली सदी की कलीसिया में आप प्रेरितों के काम 5 अध्याय उसका 41 वचन 41 वर्स पढ़ेंगे तो मालूम चलेगा, जब उनके जीवन में कष्ट आता था वो बोलते थे, धन्यवाद परमेश्वर, आपने हमें इस योग्य तो समझा कि तेरे कारण हम कष्ट उठा सके, तकलीफ उठा सके। आज आपको यह समझ नहीं आ रहा कि इसके द्वारा मुझे क्या मिल रहा है, तो मैं एक ही बात बोल सकता हूं, आप बेशक परमेश्वर के पीछे चलते होंगे, लेकिन अभी तक आपको आपके परमेश्वर के बारे में जानने का मौका नहीं मिला। आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। आप प्रार्थना करें, प्रभु मुझे आपको जानना है, मुझे आपको और समझना है। तब पवित्र आत्मा आपको समझाने के लिए इस मार्ग में लेकर जाएगा। यही कष्ट का मार्ग, तंग मार्ग है जो आपको आपके परमेश्वर की ओर नजदीक ले जाता है। आप इसको मनन करें, प्रभु आपको और भी समझने के लिए मदद करेगा। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीषित करे।